हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को खोटा की दूसरी क्लास, जो एक क्लास मैंने पहले ली थी, ये आज मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ। तो ये खोटा निबंध के बारे में आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। खोटा निबंध के मैं एक खोटा निबंध के 5वें नंबर निबंध की प्रश्न करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर निबंध क्या है? 5 नंबर निबंध है एगो कुकुरेक आत्मकथा, एक कुत्ता का आत्मकथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुत्ता का आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एगो कुकुरेक आत्मकथा कौन किस्में का निबंध हो गई? एक कुत्ता का आत्मकथा कौन कैसा निबंध है? एक कुत्ता का आत्मकथा कैसा निबंध है? तो यह एक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, आत्मकथात्मक निबंध। यह आत्मकथात्मक निबंध आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है इसका कि केकुरेक। 2 नंबर प्रश्न क्या है? दो नंबर प्रश्न है कुकुरेक आत्मकथा में माध्यम में कौन बात के कहल गेल है? कुकुरेक आत्मकथा के माध्यम में कौन सा बात कहा गया है? कौन सा बात कहा गया है? 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्या ऑप्शन? मानुषी सभ्यता के विकास कथा के बात सही है। बी नंबर हो जाएगा मानुषी सभ्यताएं कुकुरेक गांव ठाव, ठीक है। मानुषी सभ्यताएं गांव गाय के ठाव की बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका अगला प्रश्न है इसका हम जुग जुग। अगला प्रश्न क्या है? हम जुग जुग रे आदमिक संग देर हो, हमर प्रति स्थापिय क्यों नाय हवे पार तक, हमरा ठाव क्यों नाय रिए पार तक, बातें कौन निबंधे कहल गेल है? 3 नंबर का आंसर हो जाएगा एगो कुकुरेक आत्मकथा निबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है महाभारत जुगे धर्मेक प्रतीक केकरा माना गेल है? धर्म का प्रतीक किसको माना गया है महाभारत युग में? तो आंसर हो जाएगा 4 का सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कुकुरेक के। महाभारत युग में धर्म का प्रतीक माना गया कुकुर को। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कुकुरेक दुर्दशा कौन जुगे भयल है? कुकुरेक दुर्दशा, कुकुर का दुर्दशा कुकुर का कौन युग में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक युगे। उत्तर वैदिक युगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानुषी सभ्यता बात कहे खातिर कुकुरेक सहारा की ले गए हैं? मानुषी मनुष्य का सभ्यता का बात कहने के लिए कुकुर का सहायता क्यों लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कि कुकुर मानुष संगे सभ्यता ओसरौती बेरा से रहल है। यानी कि कुकुर जो है मनुष्य के साथ
पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है, अपन उसका पालतू पशु के रूप में उसके साथ रहता है कुकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है, कुकुर के कौन कौन नाम निबंधे दिए गए हैं? कुकुर का कौन कौन नाम दिया गया है निबंध में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सेता, अल्ला, डॉग। सेता, अल्ला, डॉग, तीनों नाम दिया गया है कुकुर का। चलिए अगले निबंध पे चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद सहित की रंग समाज के सोच ढहरे संवल है? प्रेमचंद सहित की रंग समाज के सोच ढहरे सोजवल है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 का सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सहिते समाजिक आदर्शवादी रूप और यथार्थ रूप दे है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रेमचंद के मने हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन पर विश्वास पतियार सहित सृजन के कौन बेरा हरैन? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर का ए, ओरेक बा ओस उड़ती बेरा। ओरेक बा ओस उड़ती बेरा, ओरेक बा ओस उड़ती बेरा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट निबंध से। ये कौन सा निबंध है? फूल कर पूरब सर, फूल कर परब सरहुल, फूल कर परब सरहुल, फूल से परब करो सरहुल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फूल कर परब सरहुल और प्रासंगिकता निबंध कौन किताबें छपल है और लेखक के लागत? कौन किताब का छपा हुआ है? तो ये छपा हुआ है कोटा निबंध का BN हवलदार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कोटा निबंध BN हवलदार, फूल कर परब। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरहु परब दूगो शब्दिक मेल से बनल है। सरहु परब दूगो शब्दिक मेल से बनल है, सही मेल छाटा। सरहु का संधि विच्छेद बोल रहा करने, सरहु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शरीर जोड़ फूल, सरहु। शरीर सरी सरी जोड़ फूल, सरई जोड़ फूल सरहुल, सरई जोड़ फूल सरहुल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। सरहुल के मुंडारी कुडुख भाषाएं की कहे जाए है? सरहुल को मुंडारी कुडुख भाषा में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बा खद्दी। बा खद्दी कहा जाता है, बा खद्दी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सरहुल परब कौन महीनाएं मनावल जाए है? सरहुल जो परब है कौन सा महीना मनाया जाता है? तो आपको को पता ही है वो सरहुल परब कौन सा महीना मनाया है? चैत वैशाख महीना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, चैत वैशाख महीना में मनाया जाता है। चैत वैशाख महीना में सरहुल पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरहुल पर्व में कौन कौन चरण क्रम से पावल जाए है? सरहुल पर्व का कौन कौन चरण क्रम से पावल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, रूसा, बांगुड़ी, सरना, पूजा, फूलखोसी, ये सब पाया जाता है सरहुल पर्व क्रम से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरहुल झारखंडे सरहुल और खेती बाड़ी नाता के रेताई रे कौन बात सही है? आंसर हो जाएगा उसका 7 का ऑप्शन नंबर ए, सरहुल पूजा के वादे खेती बाड़ी योजना बनवल जाए है। आगे प्रश्न चलते हैं। सरहुल पूजा जे ठावे हो है
ओकरा की कहल जाए। सरहू पर्व जहाँ पे होता है, जहाँ पे किया जाता है जिस जगह पे, उस जगह को क्या बोला जाता है? तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है उस जगह पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरना, जहरी, दिसौरी, सभी बोला जाता है इसको। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, सरहुल पर्व पूजा करावे में केकर भूमिका रहे है? सरहुल पर्व का पूजा कराने में किसका भूमिका रहता है महत्वपूर्ण? तो किसका भूमिका रहता है? पहान का। पहान का भूमिका रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी छोटा नागपुर एक सरहुल के की कहल जाए है? उत्तरी छोटा नागपुर के सरहुल को क्या कहा जाता है? उत्तरी छोटा नागपुर एक सरहुल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, फल सरहुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अगली निबंध से। ये निबंध का नाम है आपका, निबंध का नाम हो गया आपका छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट पाठ कौन कविता का छपल है? तो कौन कविता का छपल है? छोटा निबंध का छपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 2 नंबर पे। 2 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन विधा रचना है? ओके, कौन विधा का रचना है ये? तो आंसर हो जाएगा 2 का सी, यात्रा वृत्तांत है ये। एक नैनीताल नेतरहाट क्या करने जाता है? वो घूमने के लिए जाता है। तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 3 है, नेतरहाट के नैनीताल किले कहल गेल है? नेतरहाट के नैनीताल किले कहल गेल है। नेतरहाट को नैनीताल किला क्यों कहा गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दोआक माझे कटी समानताएं है। दोआक माझे कटी समानता है, नेतरहाट के नैनीताल किले कहल गेल है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दोआक माझे कटी समानताएं है। 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, लेखक कौन तारीख के नेतरहाट गेल हलो? लेखक कौन से डेट को, कौन से तारीख को नेतरहाट जाता है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 17 जून। 17 जून को वो नेतरहाट गया था। 17 जून को वो नेतरहाट गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे, रांची रे नेतरहाट एक दूरी कतो है? रांची से नेतरहाट का दूरी कितना है? तो रांची से नेतरहाट का दूरी है 155 किलोमीटर। 155 किलोमीटर। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, नेतरहाट की ऊंचाई समुद्री तल से कतई है? नेतरहाट का ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? नेतरहाट का ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? बताइए आप लोग। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 625 मीटर। 625 मीटर है, ना कि फीट बोल दीजिएगा आप लोग, मीटर में है ये। 625 मीटर नेतरहाट ऊंचाई समुद्र तल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेतरहाट जतरा खातिर यूनिवर्सिटी से कितना टका मांगल गेल और कितना मिल गई? नेतरहाट जतरा खातिर यूनिवर्सिटी से लोग को कितना रुपया मिला और कितना रुपया मांगा और कितना रुपया मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 18,000 रुपया मांगा था लेकिन मिला 1800 रुपया। बताइए क्या परसेंटेज हो गया इसका? 10% मिला उसको। 18 का
1800 रुपया मिला। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नैनीताल से 8 नंबर। नैनीताल के सही खोटा वर्तनी की हक है। नैनीताल का सही खोटा वर्तनी अगर इसको कीजिएगा आप अनुरूप तो क्या होगा नैनीताल का खोटा अनुरूप। तो खोटा में क्या हो जाएगा इसका वर्तनी, खोटा में इसका वर्तनी हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। नैनीताल 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 का क्या हो जाएगा नैनीताल नैनीताल नैनीताल। चलिए चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न नेतरहाटिक यात्राएं विभाग देने से कौन कौन प्रोफेसर गए हो। नेतरहाट यात्रा विभाग तरफ से कौन कौन प्रोफेसर जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बसंती, डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी। डॉक्टर बसंती, डॉक्टर मुंडा, डॉक्टर केसरी कौन कौन जाता है डॉक्टर बसंती, डॉक्टर मुंडा, डॉक्टर केसरी ये तीनों जाता है नेतरहाट यात्रा विभाग से। प्रश्न 10 पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या है नेतरहाट कौन जिला पर है। नेतरहाट कौन सा जिला में पड़ा है ये तो आपको पता ही होगा। या परामू प्रमंडल में पड़ता है, परामू जिला में। या नेतरहाट कौन सा जिला में पड़ता है परामू प्रमंडल में पड़ता है। नेतरहाट पड़ता है परामू प्रमंडल में। तो चलिए आज के लिए क्लास खोटा निबंध का समाप्त हो। और अगले क्लास में स्टूडेंट लाऊंगा मैं खोटा निबंध के और भी प्रश्न और भी निबंध है जो बचा हुआ है उसका। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।